कि मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग ये समझें कि मैंने फला व्यक्ति की निंदा कर दी, उनकी आलोचना कर दी थी, कौन सा सर फिरा, कब ये समझे कि किसी पब्लिक इवेंट में मैं मौजूद हूँ। मुझे मेरे जो वेलविशर्स हैं उन्होंने भी मना किया कि पब्लिक इवेंट्स में मैं ना जाऊँ, खासकर उन इवेंट्स में जो कि प्री अनाउंस्ड हैं। सुनने में आपको लग सकता है कि शायद ये बहुत कोई डर जाने वाली बात है। मैं कहूंगी इसे अंग्रेजी में सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं कि आप बचेंगे तो कल का दिन देखेंगे। तो जरूरी है कि आप बचे रहें ताकि आप कल का सूरज देखते रहें, क्योंकि शहीद होने में मेरे ख्याल से कोई बहादुरी नहीं है, जेल जाने में भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग को चाहिए जो जेल से बाहर हो बजाय इसके जो जेल के अंदर हो। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उस हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है। और जो बात मेरी बहन ने कही इससे पहले, वो किसान आंदोलन की नाकामी नहीं है, किसान आंदोलन ने किस तरह से नई उम्मीदें जगाई कि हर व्यक्ति को किसान आंदोलन से अपने सिरे से अपनी तरह की उम्मीद थी। महिलाओं को अपनी तरह की उम्मीद थी, दलितों को अपनी तरह की उम्मीद थी, मैं तो कहूंगी मुसलमानों को अपनी तरह की उम्मीद थी। मैंने ये भी देखा कि कैसे जो बिल्किस दादी थी, जो वो वहां गई किसान आंदोलन कवर करने के लिए, मैं इत्तेफाक से वहां मौजूद थी और मैं लाइव देख रही थी। जो वेल विशर्स थे किसान आंदोलन के, वो कह रहे थे कि अब तो ये आंदोलन खत्म हो गया, देखिए अब ये आंदोलन सांप्रदायिक हो जाएगा, देखिए न्यूज चैनल्स कहेंगे कि इसमें जिहादी एलिमेंट्स आ गए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किसान आंदोलन पर उम्मीदों का, सपनों का, संघर्षों का दबाव ये था कि सारी चीजों को साथ में चलते हुए एक बहुत ही हॉस्टाइल और बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही मैं कहूंगी एक चील नुमा, एक वल्चरिश जो मीडिया था वो लगातार पीछा कर रहा था कि अगर दलितों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे जातिवादी है, देखिए किसान आंदोलन, मुसलमानों का सवाल उठाएंगे तो कहेंगे सांप्रदायिक है, जिहादी है, अगर ईसाई आ गए तो कहेंगे वेटिकन से पैसा आ रहा है, सिखों को लेकर तो आपको पता ही है कि तमाम तरह के खालिस्तानी से लेकर और ISI और तमाम तरह के बदनामी के वो दाग लगाए गए जिसको धोते धोते शायद 380 दिन किसान आंदोलन के गुजर गए। और हर हफ्ते ये समझ लीजिए आपकी ये लगता था, हर हफ्ते कमोबेश ये लगता था कि अब आंदोलन खत्म हुआ और तब आंदोलन खत्म हुआ। और आपको ये भी अच्छी तरह पता होगा कि किस तरीके से जो तथाकथित जो दरबारी मीडिया है, वो उस दरबारी मीडिया ने भी कमोबेश हर हफ्ते 10 दिन बाद कहते थे ये आखिरी रात है किसान आंदोलन, ये आखिरी दिन है किसान आंदोलन। अब देखिए आंधी आ गई, अब उजड़ गए हैं टेंट, अब देखिए ओले पड़ रहे हैं, बीमार पड़ गए किसान, अब देखिए पसीना, इतनी जो है गर्मी पड़ रही है कि ये किसान बीमार होके परेशान हो रहे हैं। यानी मैंने यहाँ तक पढ़ा कि कैसे कई महिला किसानों की और बाकी दूसरे पुरुष किसानों की भी जान गई क्रॉस करते हुए सड़क, यानी सड़क दुर्घटना में उस दौरान, क्योंकि 380 दिन गुजारना और वो भी अलग अलग भारत के हिस्से, उन हिस्सों से एक तरह से मतलब अभी भी ये हैरानी होती है कि कोई चमत्कार था जो हो गया, ये हो कैसे पाया। और मुझे एक पत्रकार के तौर पर करीब 20-22 साल से मैं भारत की हर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो बड़ी घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम हैं, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बनाया है, भारत के लोकतंत्र को चुनौती भी दी है, संविधान को मजबूत किया है, कमजोर भी किया है, उसको मैंने कवर किया है। मैंने भूकंप से लेकर और बड़े बड़े सैलाब से लेकर बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ही फख्र है इस बात को कहते हुए कि मैंने अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म का जो मेरा करियर था, उसमें मैंने 2 आंदोलन कवर किए, CAA, anti-CAA और किसान आंदोलन। और कभी मैं अगर कोई किताब लिखूंगी तो बहुत अहम ये 2 चैप्टर्स मेरी जिंदगी में और मेरा जो राजनीतिक पत्रकारिता का जो सफर मेरा अभी तक का रहा है, उसमें मुझे पत्रकार के तौर पर किस तरह से बदला इस आंदोलन ने। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, जब भी लोग, मैं CAA पे भी थोड़ा बात करूंगी जरूर कि कैसे CAA आंदोलन ने भी, लेकिन पहले किसान आंदोलन, आज किसान आंदोलन का दिन है, उसकी जीत का जश्न का इतना अहम ये एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है, मैं कहूंगी ये डॉक्यूमेंटेशन है खासकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, न सिर्फ कि उन लोगों के लिए जो अभी एक वयस्क हैं, वोटर हैं, मैं कहूंगी उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी जो कि अगले चुनाव में वोट देंगे, उनके लिए भी ये अहम है कि 2020 और 2021 के बीच किस तरह से भारत के समाज ने उस वक्त में जबकि तानाशाही अपने चरम पर थी, उस वक्त में जब एक व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द बोलना ईश निंदा माना जाता था, उस वक्त में देश का सबसे हाशिए का वर्ग
सबसे ज्यादा सताए गए लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो तिरंगा लेकर किस तरह से सड़कों पर आए और उन्होंने भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। तो इस बात के लिए मैं एक भारत के नागरिक के तौर पे भी मैं कहूंगी, मैं किसानों का, किसान यूनियनों का, किसान नेताओं का, खासकर पंजाब के लोगों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोकतंत्र जिसमें मेरा भी स्टेक है, क्योंकि एक नागरिक के तौर, एक पत्रकार के तौर पे मैं कवर करती हूँ संविधान की जितनी भी घटनाएं होती हैं राजनीतिक, लेकिन एक नागरिक के तौर पर इसी समाज का मैं एक हिस्सा हूँ। और जब किसान बाहर निकलते हैं, जब छात्र बाहर निकलते हैं, जब मुसलमान बाहर निकलते हैं, जब महिलाएं बाहर निकलती हैं, जब मजदूर बाहर निकलते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जब विपक्ष मजबूत होता है, तो आप यकीन जानिए ये एनर्जी होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। जब हमारे देश का नागरिक कमजोर होता है, जब किसान, मजदूर, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, विपक्ष है, वो कमजोर होता है, तो जो मीडिया है, खासकर वो मीडिया जो सरकार के हाथों बिका नहीं है, वो मीडिया भी एक तरह से मैं कहूँ उम्मीद खो रहा होता है, उसकी भी ऊर्जा कम होती है। वो भी सोचता है कि उस पर जितना हमला हो रहा है क्या वो सह पाएगा। तो हमें एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। यहाँ बहुत सारे तमगे अक्सर हमें मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं इंडिविजुअली, द वायर को भी मिलते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, हमारे पास बहुत हिम्मत है। मैं कहूंगी ये हिम्मत, ये ऊर्जा, ये साहस हमें समाज से मिलता है। जब समाज अपने अधिकारों को और अपनी आजादी को बचाने के लिए बाहर निकलता है, तो हमारे जैसे मीडिया हाउसेज और हमारे जैसे पत्रकार उनके समर्थन के लिए आगे बढ़ते हैं और हम एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं और एक दूसरे को हम ऊर्जा देते हुए इस लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा है और इसीलिए मैंने चुना। मैं ज्यादातर जो पब्लिक इवेंट्स हैं उनमें बहुत कम जाती हूँ और इसकी एक बड़ी वजह भी ये है कि मैं बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से लोग ये समझें कि मैंने फला व्यक्ति की निंदा कर दी, उनकी आलोचना कर दी थी, कौन सा सर फिरा, कब ये समझे कि किसी पब्लिक इवेंट में मैं मौजूद हूँ। मुझे मेरे जो वेलविशर्स हैं उन्होंने भी मना किया कि पब्लिक इवेंट्स में मैं ना जाऊँ, खासकर उन इवेंट्स में जो कि प्री अनाउंस्ड हैं। सुनने में आपको लग सकता है कि शायद ये बहुत कोई डर जाने वाली बात है। मैं कहूंगी इसे अंग्रेजी में सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं कि आप बचेंगे तो कल का दिन देखेंगे। तो जरूरी है कि आप बचे रहें ताकि आप कल का सूरज देखते रहें, क्योंकि शहीद होने में मेरे ख्याल से कोई बहादुरी नहीं है, जेल जाने में भी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा लोग को चाहिए जो जेल से बाहर हो बजाय इसके जो जेल के अंदर हो, क्योंकि उन लोगों की आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है जो जेल के अंदर है और इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि कुछ लोग जेल के बाहर भी रहें ताकि हम आवाज उठाते रहें। इसका मतलब सावरकर ने जीत किया, माफी मांग के। नहीं, सावरकर और सावरकर वादियों को मैं यहाँ से ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि ना तो हम मुड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे।